हेलो दोस्तों, कल हम लोग अनुच्छेद 148 तक देख लिए थे। आज हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 161 है, तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। इसमें राज्यपाल 166 अनुच्छेद 166 में दिया गया है कि राज्यपाल अपने तरफ से क्षमा आदि कुछ मामलों में जो दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति राज्यपाल के पास रहती है। अनुच्छेद 164 का 1 देखते हैं। अनुच्छेद 164 का 1 कहता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 ये कहता है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वह विधानमंडल को समय समय पर सत्र बुला सकते हैं, उसका सत्रावसान कर सकते हैं या विधान को विघटित करने का भी अधिकार उनके पास रहता है। अनुच्छेद 200 में है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 201 कहता है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयिका। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक ये 201 में है, अनुच्छेद 201 में। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विश्रांतिकाल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधानमंडल के विश्रांतिकाल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 है उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 में दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में है। आगे है अनुच्छेद 226। तो उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231 में दिया गया है। अनुच्छेद 233 में जिलाधीशों की नियुक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 233 में जिलाधीशों की नियुक्ति दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 229 का क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ख है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 का छ है पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 का ट है पंचायतों के लिए निर्वाचन। और अनुच्छेद 243 का थ है नगरपालिकाओं का गठन। नगरपालिकाओं का गठन। आगे देखते हैं। आगे है 243। अनुच्छेद 243 का य क में नगरपालिकाओं के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 का घ में है जिला योजना के लिए समिति। जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 का य और छ में है सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में
विधि बनाने की संसद की शक्ति। अभी हम लोग अनुच्छेद देख ले रहे हैं, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। अनुच्छेद 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ये 262 में दिया गया है। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे का बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 में है भारत के अस्मिता निधि, कॉन्टिजेंसी फंड। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। वित्त आयोग कब किस में है, तो वित्त आयोग 280 में है, अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 300 के क में है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 में है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का बेशक मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और अनुच्छेद 332 में है राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में है राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। दोस्तों ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग और 338 के क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग। अनुच्छेद 340 में है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन। अनुच्छेद 340 में है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन। अनुच्छेद 343 में है संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित है। 343 में राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 में है और अनुच्छेद 350 के क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। यह अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 में है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति। संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, उसकी शक्ति का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 370 कहता है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। जम्मू कश्मीर राज्य में के संबंध में अस्थायी उपबंध अनुच्छेद 370 में दिया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा ये थ्योरी खत्म होता है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में है, ऑप्शन ए है 300 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 350 अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 400 से अधिक अनुच्छेद, ऑप्शन डी है 500 से अधिक अनुच्छेद। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एक का हो जाएगा सी, 400 से अधिक अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान के जब भारतीय संविधान बना था तो आरंभ में सिर्फ 395 अनुच्छेद थे, बाद में ऐड कर करके ये 400 से अधिक हो गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बाद में क्या किया गया कि अनुच्छेद उतना ही रखा गया और किसी में अनुच्छेद जैसे 3 है तो 3 का क ख ऐसे जोड़ के बाकी सबको इसी के अंदर डाल दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं? मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची हैं? तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। पहले पूछा गया मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे, तो 8 ही अनुसूची थे, बाद में आके 12 हो गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जो कि बीपीएससी 53 और 55 बीपीएससी प्री में भी पूछा गया था, दोनों एग्जाम में ये पूछा गया था। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची भी देख लेते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है और नागरिकता कानून भारतीय संविधान का भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में है और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है और ऑप्शन डी में है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के क में है। तो यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन ए सही था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह प्रावधान भारत के एक अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष
उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में किया गया है। अनुच्छेद 117 में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया था यूपीपीएससी मेंस 2012 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित है? तो भारत का सर्वोच्च, ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 में है और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 में है। तो 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, अनुच्छेद 324 में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29 का ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक ये सही आंसर नहीं है, बाकी तीनों सही है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 242। तो विषय है संघीय न्यायपालिका, नागरिकता, अश्मिक प्रावधान और विधायिकी शक्तियों का विवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे थे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था 2 सूची दिया गया है, एक दूसरे का मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 का ए है, बी का 2 है और सी का 3 है और डी का 4 है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए। तो अनुच्छेद 14 बी ऑप्शन है अनुच्छेद 36, सी है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी सही सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। बी का 1 है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है।
सी का 4 है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अनुच्छेद 11 में है। तो ये हमारा 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में भी सेम चीज़ है, सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद 54 दिया हुआ है, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164। तो हमने जो ऊपर आपको अनुच्छेद बताए हैं, तो आप उसको जब तक याद ना हो तब तक बार बार देखिएगा, तो याद हो जाएंगे बार बार देखने से, और फिर क्वेश्चन करिएगा तो ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। 16 में भी सही सुमेलित करना है, तो उसका ऑप्शन उस पर दिया हुआ है, तो हम लोग इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको बीपीएससी में ऐसे 4 क्वेश्चन एक ही में दे दिए जाते हैं, बाकी अदर एग्जाम में यही क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में आते हैं। तो आप अनुच्छेद याद कर लीजिएगा सारे का सारे, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेंगे। तो 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इस प्रकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी सही सुमेलित करना है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। तो 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, और बी का 2 वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण यह अनुच्छेद 323 के ए में है, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो 19 का ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, जो कि गलत है। अनुच्छेद 78 संसद का संगठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 में दिया गया है आपात स्थिति की घोषणा, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इसमें भी सही सुमेलित करना है। संविधान का अनुच्छेद दिया गया एक तरफ और प्रावधान एक तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 4 का ए का 4 दिया हुआ है, मतलब कि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख है, और अनुच्छेद 222 ये किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण मतलब ट्रांसफ़र का है। और तीसरा का दिया हुआ है अनुच्छेद 226 का तीसरा दिया हुआ है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और 227 अनुच्छेद 227 दिया गया है, तो ये बच गया सभी न्यायालयों के अधीक्षक की शक्ति। तो ये रहा आपका सही मैच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 21 क्या कहता है। इसमें भी सही सुमेलित करना है आपको। अनुच्छेद 76 दिया हुआ है, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 75 का 1, अनुच्छेद 131। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 का करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, सही से मिलान करके याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। तो सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही चयन करना है।
तो ऑप्शन ए है विधि के सम्मुख समानता, ऑप्शन बी है कार्य करने का अधिकार, ऑप्शन सी है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ऑप्शन डी है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। तो 22 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 371 का क, अनुच्छेद 371 का ख, अनुच्छेद 371 का ग और अनुच्छेद 371 का घ। अनुच्छेद 371 का क नागालैंड, अनुच्छेद 371 का ख असम, अनुच्छेद 371 का ग मेघालय और अनुच्छेद 371 का घ आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे अनुसूचियाँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज like, share and subscribe. Thank you.